बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक दयालु राजा और रानी रहते थे। सारी प्रजा राजा और रानी का बहुत सम्मान करती थी। राजा और रानी के पास सारी खुशियां थी, बस उनके पास एक संतान की कमी थी। एक दिन बर्फीले मौसम में रानी महल की खिड़की के पास खड़े होकर कुछ सिल रही थी। तभी अचानक खिड़की से एक स्नोबर्ड उड़ती हुई अंदर आ गई। स्नोबर्ड को देख रानी का ध्यान भटका और सुई उसकी उंगली में चुभ गई। खून का एक कतरा रानी की उंगली से बहकर जमीन पर पड़ी बर्फ पर जा गिरा। बर्फ पर गिरते ही खून के कतरे ने एक सुंदर चेहरे का रूप ले लिया, जिसे देख रानी के मन में ख्याल आया कि काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग बर्फ की तरह सफेद, होठ रक्त की तरह लाल और बाल बादलों से भी काले होते। कुछ महीनों बाद रानी ने एक बेटी को जन्म दिया। छोटी राजकुमारी रानी की कल्पना से भी ज्यादा सुंदर थी। बर्फ जैसे गोरे रंग के कारण उसका नाम स्नो वाइट रखा गया। राजा और रानी स्नो वाइट के जन्म से बहुत खुश थे, लेकिन यह खुशी अधिक दिनों तक नहीं रही। रानी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन वह राजा और स्नो वाइट को अकेला छोड़कर चली गई। मरने के पहले रानी ने राजा से वचन लिया कि वे स्नो वाइट का ख्याल रखेंगे और दूसरा विवाह कर लेंगे। अपना वचन निभाते हुए राजा ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी बहुत सुंदर थी, लेकिन वह बहुत अहंकारी थी। वह काला जादू जानती थी, जिससे उसने राजा को अपने वश में कर लिया था। रानी के पास एक जादुई आईना भी था, जो हमेशा सच बोलता था। रानी हमेशा जादुई आईने के सामने खड़े होकर पूछती थी, बता जादुई आईने, इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईना हमेशा रानी से कहता कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सुंदर आप हो रानी। यह सुनकर रानी फूली नहीं समाती थी और अपनी सुंदरता पर धीरे धीरे अभिमान हो गया था। समय बीतने के साथ स्नो वाइट बड़ी होने लगी और उसकी सुंदरता निखरने लगी। अब वह पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी थी। इस बीच एक दिन रानी ने जादुई आईने से पूछा, जादुई आईने बता, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? सच बोलने वाला जादुई आईने ने इस बार उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। यह सुनकर रानी को स्नो वाइट से ईर्ष्या हो गई। उसने स्नो वाइट को मार डालने की योजना बनाई। उसने एक सिपाही को बुलाया और आदेश दिया, स्नो वाइट को दूर कहीं जंगल में ले जाकर मार डालो और सबूत के तौर पर उसका दिल लाकर मुझे दिखाओ। सिपाही रानी का आदेश मानकर स्नो वाइट को जंगल में ले गया, किंतु स्नो वाइट के मासूम चेहरे को देख उसका हृदय पिघल गया। वह उसे मार नहीं सका। उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बता दी और रानी से दूर रहने की सलाह देकर वापस महल आ गया। महल में उसने स्नो वाइट की मौत के सबूत के तौर पर रानी को एक जंगली जानवर का दिल दिखा दिया। रानी खुश हो गई, क्योंकि अब दुनिया में उससे सुंदर कोई नहीं था। इधर स्नो वाइट जंगल में दिन भर भटकती रही। शाम को वह एक छोटे से घर के सामने पहुंची। वह घर 7 बोनों का था। स्नो वाइट ने घर का दरवाजा खटखटाया, किंतु किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। जब स्नो वाइट ने दरवाजे को थोड़ा सा धक्का दिया तो वह खुल गया। स्नो वाइट घर के अंदर चली गई। घर साफ सुथरा और सुंदर था। वहां हर चीज तरीके से रखी हुई थी, लेकिन वहां की सारी चीजें आकार में छोटी थी। सामने के कमरे में खाने की छोटी सी मेज रखी थी और बैठने के लिए 7 छोटी कुर्सियां लगी हुई थी।
दूसरे कमरे में 7 छोटे पलंग एक साथ लगे हुए थे। स्नो वाइट ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। उसे जोरों की भूख लगी थी। उसने देखा कि खाने की मेज पर छोटे छोटे बर्तनों में तैयार खाना रखा हुआ है। उसने जल्दी जल्दी पूरा खाना खा लिया। दिन भर जंगल में भटकने के कारण वह बहुत थक गई थी। खाना खाते ही उसे नींद आने लगी और वह पलंग पर जाकर सो गई। रात होने पर 7 बोने घर वापस लौटे। घर का खुला दरवाजा देख वे चौंक गए। घर के अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि खाने की मेज का सारा खाना गायब है। जब वे अपने सोने वाले कमरे में गए तो वहां स्नो वाइट को सोया हुआ पाया। 7 बोने स्नो वाइट को घेरकर खड़े हो गए। वह सोते हुए बहुत ही प्यारी लग रही थी। 7 बोने स्नो वाइट के पलंग के पास नीचे ही सो गए। सुबह जब स्नो वाइट की नींद खुली तो अपने पलंग के पास 7 बोनों को सोता देख वे डर के मारे चीख पड़ी। चीख सुनकर 7 बोने भी जाग गए। 7 बोनों ने स्नो वाइट से बहुत प्यार से बात की और उसका डर दूर किया। स्नो वाइट ने उन्हें अपनी पूरी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर बोनों को स्नो वाइट पर दया आ गई। उन्होंने स्नो वाइट को अपने घर में रहने की अनुमति दे दी। उस दिन से स्नो वाइट बोनों के साथ रहने लगी। बोने काम पर जाते और स्नो वाइट घर की देखभाल करती, घर का काम करती और सबके लिए खाना पकाती थी। बोने स्नो वाइट से बहुत खुश थे। स्नो वाइट भी बोनों के साथ बहुत खुश थी। इधर एक दिन महल में रानी ने फिर से अपने जादुई आईने से पूछा, बता जादुई आईने, अब इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? जादुई आईने ने उत्तर दिया, आप बहुत सुंदर हो रानी, लेकिन सबसे सुंदर तो पहाड़ों के पास 7 बोनों के घर में रहने वाली स्नो वाइट है। यह सुनकर रानी क्रोधित हो गई। वह सिपाही की धोखेबाजी समझ गई। उसने उसे काल कोठरी में डलवा दिया। अब उसने स्नो वाइट को मारने का खुद ही फैसला लिया। अगले दिन वह एक बुढ़िया का रूप बनाकर 7 बोनों के घर पहुंची। उस समय स्नो वाइट घर पर अकेली थी। बुढ़िया की आवाज देने पर स्नो वाइट ने दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया बनी रानी ने अपने थैले से एक कंघी निकालकर उसने स्नो वाइट को देते हुए कहा, बेटी मैं कंघी बेचती हूँ। मेरे पास ये आखिरी कंघी बची हुई है, तुम इसे ले लो तो मैं बुढ़िया अपने घर वापस जाऊं। स्नो वाइट कंघी लेने के लिए राजी हो गई, लेकिन वह नहीं जानती कि बुढ़िया के रूप में उसकी सौतेली माँ उसे मारने आई है। बुढ़िया ने स्नो वाइट से कहा, तुम्हारे बाल तो बहुत मुलायम और घने हैं, आओ मैं तुम्हारे बाल संवार दूं। बुढ़िया बनी रानी ने स्नो वाइट के बालों में जहरीली कंघी चला दी। अगले ही पल स्नो वाइट बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। रानी तुरंत वहां से निकल गई। उसे विश्वास था कि स्नो वाइट कुछ ही देर में मर जाएगी, लेकिन स्नो वाइट की किस्मत अच्छी थी। रानी के जाते ही बोने घर वापस आ गए। स्नो वाइट को जमीन पर गिरा देख वे उसके पास गए और उसके सिर पर फंसी जहरीली कंघी निकाल दी। इस तरह स्नो वाइट की जान बच गई। स्नो वाइट ने बोनों को सारी बात सुनाई। तब बोनों ने स्नो वाइट को सतर्क रहने की सलाह दी और किसी अजनबी के लिए दरवाजा खोलने के लिए मना किया। इधर महल पहुंचकर रानी जादुई आईने के पास गई और उससे पूछा, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? आईने ने उत्तर दिया, दुनिया में सबसे सुंदर स्नो वाइट है। रानी समझ गई कि उसका पहला वार खाली गया है और स्नो वाइट किसी तरीके से बच गई है। लेकिन रानी को स्नो वाइट को हर हाल में मारना था। अगले दिन रूप बदलकर वह फिर बोनों के घर पहुंची। इस बार उसने एक फल बेचने वाली का रूप बनाया। उसने बोनों के घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन इस बार स्नो वाइट सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खोला। अंदर से ही उसने पूछा, कौन है?
रानी बोली, मैं एक गरीब फल बेचने वाली हूँ। मेरे पति की तबीयत बहुत खराब है। तुम मुझे सेब के बदले एक रोटी दे दो तो तुम्हारा भला हो। स्नो वाइट ने मना कर दिया, किंतु रानी ने उससे बार बार कहा। उसने स्नो वाइट को खिड़की खोलकर सेब देखने के लिए कहा। आखिर में स्नो वाइट ने खिड़की खोल दी। खिड़की से सेब को दिखाते हुए रानी कहने लगी, बेटी, यह बहुत रसीले और मीठे सेब हैं। स्नो वाइट कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब रानी ने सेब का एक टुकड़ा काटकर उसकी ओर बढ़ाया तो उसने वह टुकड़ा अपने मुंह में डाल लिया। अगले ही पल वह गिर पड़ी। वास्तव में वह सेब जहरीला था। स्नो वाइट को मरा मान रानी महल चली गई। महल आकर रानी सीधे जादुई आईने के पास गई और उससे पूछा, बता जादुई आईने, दुनिया में सबसे सुंदर कौन है? इस बार जादुई आईने ने कहा, रानी, दुनिया में सबसे सुंदर आप हो। रानी खुश हो गई। इधर शाम को जब बोने घर पहुंचे तो स्नो वाइट को जमीन पर पड़ा हुआ पाया। उन्होंने उसे बहुत हिलाया डुलाया, लेकिन स्नो वाइट नहीं उठी। सभी बोने दुखी होकर रोने लगे। उन्होंने उसे भूसे के बिस्तर पर लिटाया और 3 दिन तक उसके पास बैठकर रोते रहे। बोने स्नो वाइट को दफनाना चाहते थे, किंतु 3 दिन बाद भी वे इतनी ज्यादा तरोताजा दिखाई पड़ती थी कि उसका रंग अब भी पहले जैसा सफेद और होठ लाल थे। यह देख बोनों ने उसे दफनाने के स्थान पर कांच के एक पारदर्शी ताबूत पर लिटाकर बर्फीले पर्वत पर रख दिया। उस ताबूत पर उन्होंने लिखा, यहाँ लेटी है राजकुमारी स्नो वाइट। सारे पशु पक्षी स्नो वाइट के पास जमा होकर रोने लगे। उसी समय एक राजकुमार अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से गुजरा। उसने जब एक साथ इतने सारे पशु पक्षियों को जमा होकर रोते हुए देखा तो रुक गया। वह स्नो वाइट के ताबूत के पास पहुंचा। पारदर्शी ताबूत में बंद स्नो वाइट को वह देखता ही रह गया। उसने ताबूत पर लिखा स्नो वाइट का नाम पढ़ा तो बहुत दुखी हुआ, क्योंकि उसने स्नो वाइट के बारे में बहुत सुना था और वह मन ही मन उससे प्रेम करता था। राजकुमार ने बोनो से मिलकर स्नो वाइट को अपने महल ले जाने की इजाजत मांगी, लेकिन बोनो ने मना कर दिया। तब राजकुमार ने उन्हें सोने के सिक्कों का लालच दिया, लेकिन बोनो ने इनकार करते हुए कहा, चाहे तुम हमें कितनी भी कीमती चीज क्यों ना दे दो, हम तुम्हें स्नो वाइट को कहीं नहीं ले जाने देंगे। तब राजकुमार ने उन्हें बताया कि वे स्नो वाइट से प्रेम करता है और उसे देखे बिना नहीं रह सकता। भले ही अब उसमें जान बाकी नहीं, लेकिन अपने प्रेम की खातिर वह उसे अपने पास रखना चाहता है। बोनो ने उसके प्रेम पर विश्वास कर उसे स्नो वाइट को ले जाने की इजाजत दे दी। बोनो से इजाजत लेकर राजकुमार अपने महल की ओर चल पड़ा। वह आगे आगे चल रहा था और पीछे 4 सैनिक स्नो वाइट का ताबूत उठाकर चल रहे थे। चलते चलते अचानक एक सैनिक के पैर में ठोकर लगी और वह लड़खड़ा गया। उसके लड़खड़ाने से स्नो वाइट का कांच का ताबूत हिल गया और ताबूत के हिलते ही स्नो वाइट के मुंह में पड़ा जहरीले सेब का टुकड़ा बाहर निकल गया। सैनिकों ने ताबूत को संभालने के लिए नीचे रख दिया। राजकुमार ने उसका कांच हटवाया और करीब से स्नो वाइट को देखने लगा। जैसे ही राजकुमार ने स्नो वाइट का माथा चूमा, उसने आंखें खोल दी। स्नो वाइट को जीवित देख राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अपने प्रेम का इजहार करते हुए उसके सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया। मरा हुआ होने के बावजूद अपने प्रति राजकुमार के प्रेम की बात जानकर स्नो वाइट भी उससे प्रेम करने लगी। उसने उसका विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन यह शर्त भी रख दी कि वह विवाह अपने पिता की उपस्थिति में ही करेगी। तब एक सैनिक ने बताया कि कई दिनों से स्नो वाइट के पिता का कोई अता पता नहीं है और राज्य का शासन वहां की रानी के हाथ में है। राजकुमार ने वहां आक्रमण करने का निर्णय लिया।
पूरी सेना लेकर राजकुमार ने उस राज्य में चढ़ाई कर दी और रानी को हरा दिया। राज्य अपने अधिकार में ले लिया। रानी राज्य छोड़कर भाग गई। राजा को तहखाने में बंद कर रखा गया था। उन्हें वहां से छुड़वाया गया। पिता की मौजूदगी में स्नो वाइट ने राजकुमार से विवाह कर लिया और वे खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है और अच्छाई की सदा जीत होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड टेक